हेलो, कैन यू हियर मी? मेरा चेहरा दिख रहा है क्या कि सिर्फ पोडियम ही दिख रहा है? तो उसको मैं कुछ कर नहीं सकती। हेलो, या నమస్తే. మళ్ళీ తెలంగాణలో వచ్చినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. शायद सही होगा. कौन सी भाषा में बात करूं, हिंदी या अंग्रेजी? ये दूसरा टाइम है मेरा जी. दूसरी बार मैं तेलंगाना में आ रही हूँ, भाग्यनगर में आ रही हूँ डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव के लिए. और उसके लिए मैं मुरलीधर राव जी का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे दूसरी बार वापस बुलाया यहाँ पे बात करने के लिए. मुझे यहाँ आना बहुत इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मैंने तेलंगाना का इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है और रज़ाकारों के अगेंस्ट जितना इस राज्य ने कड़ा फाइट किया, यहाँ के सामान्य नागरिकों ने जितना रज़ाकारों के जुल्मी रूल के खिलाफ जितना फाइट किया, उतना मुझे नहीं लगता कि इंडिपेंडेंट इंडिया में एक गोवा छोड़ के ऐसा एक आध प्रदेश होगा कि जहाँ के सामान्य लोगों ने एक जुल्मी सत्ता के खिलाफ प्रतिकार किया हो. इसलिए मुझे तेलंगाना में आना बहुत अच्छा लगता है. और आज हम बात करते हैं डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव की. मुझे अभी किसी ने बताया कि जब मैं यहाँ लास्ट टाइम आई थी पहली डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव में, उसमें और इस हिंदू कॉन्क्लेव के बीच कुछ 12 या 13 हिंदू कॉन्क्लेव्स हो चुके हैं जो हर महीने या हर 2 महीने में होते हैं. ये बहुत अच्छी बात है. और अभी यहाँ बहुत वक्ताओं ने अपनी बात की, के लक्ष्मण गारू ने अपनी बात की, स्वामी जी ने अपनी बात की, साई कृष्णा जी बोलेंगे अभी और मुरलीधर जी भी बोलेंगे. लेकिन मुझे जो बात करनी है वो मैं बहुत संक्षेप में कहूँगी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है और मुझे लगता है कि सबको भूख भी लगी है तो थोड़ा सा जल्दी खाना खाने के लिए जाना होगा. इसलिए मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात करूँगी. स्वामी जी से जब मैं अभी थोड़ा सा बात कर रही थी पहले, तो उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था कि धर्मग्लानि. धर्मग्लानि मतलब क्या? कि हम हिंदू हैं, इस देश में मेजॉरिटी हिंदू हैं, लेकिन हम में एकता नहीं है या कम है क्योंकि हमें भाषा के भेद हैं, हमें जाति के भेद हैं. और जब भी हमारे सामने कोई कड़ी चुनौती आती है, चाहे वो जो कन्वर्ट कर रहे हैं हमको वो मिशनरी से आती होगी या कम्युनिस्टों से आती होगी या फिर इस्लाम से आती होगी, लेकिन हम एक बहुत जल्दी नहीं होते. जब तक हमारे ऊपर संकट नहीं आता तब तक हम एक नहीं होते. इसलिए हमारे जो शत्रु हैं और बहुत सारे हैं, आप तो जानते हैं, अगर आप केरल में जाओगे तो केरल में हिंदू धर्म के सारे शत्रु जो हैं वो एक साथ हैं, मुल्ला, मार्क्सिस्ट, मिशनरी एंड द मैकोलेआइट. बट इनसे अगर मुकाबला करना है, और आज हमारे हाथ में सोशल मीडिया नाम का एक बहुत अच्छा शस्त्र है, एक बहुत अच्छा वेपन है, तो उसका अगर हमें यूज़ करना है और उसका अगर हमें हिंदू एम्पावरमेंट के लिए जो एकेडेमिया में, जो मीडिया में जो हिंदू फोबिया है, जो हिंदुओं के खिलाफ जो एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ हमें अगर कदम उठाने हैं और उसके खिलाफ अगर हमें इकट्ठा मिलके कुछ करना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? प्रश्न तो सभी जानते हैं, प्रश्नों के ऊपर बात करके कोई फ़ायदा नहीं होता. हमें हमेशा उत्तर की तरफ जाना चाहिए कि हमें मालूम है हिंदू धर्म के खिलाफ भारत में अभी क्या चैलेंजेस हैं. चाहे पॉलिटिकल सत्ता हमारे हाथ में है, 2014 से राजकीय सत्ता जो है वो एक हिंदू मेजॉरिटी के हाथ में है, लेकिन फिर भी आए दिन हिंदू धर्म को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इस देश में. वो क्यों करना पड़ता है? वो सिर्फ इस एक वजह से करना पड़ता है क्योंकि हम एक नहीं हैं. हम बहुत जल्दी बिखर जाते हैं, हम भाषाओं में बिखर जाते हैं, हम जातियों में बिखर जाते हैं, हम किसी भी चीज़ पे एक दूसरे के साथ झगड़ा कर सकते हैं कि इसके यहाँ का सांभर ओरिजिनल है या मेरे यहाँ का सांभर ओरिजिनल है. इस बात पे भी हिंदू झगड़ सकता है एक दूसरे से.
तो ये अगर ऐसा नहीं है कि हमारे जो शत्रु हैं वो एक हैं, उनमें भी भेद है। क्या उनमें जाति भेद नहीं है? क्या इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में जो भारत में है उनमें जाति भेद नहीं है? है। क्या उनमें भाषा भेद नहीं है? है। लेकिन जब उनको किसी शत्रु का मुकाबला करना पड़ता है तो वो इकट्ठा होके, एक होके वो मुकाबला करते हैं। वो एकता हमें लानी होगी। मैंने कहा था कि मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात करूंगी, तो लिटरली बहुत संक्षेप में बात करूंगी। तो प्रश्न के उत्तर के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें एक होने के लिए और सोशल मीडिया का यूज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा मंत्र निकाला है। आजकल हैशटैग का ज़माना है, तो आप कह सकते हो कि वो एक हैशटैग है, हैशटैग शक्ति, SHAKTI। शक्ति का मतलब क्या? शक्ति में जो S है उसका मतलब है शेयर। आप बांटो। आपके पास जो भी है, आपके पास चाहे समय हो, आपके पास चाहे पैसा हो, आपके पास चाहे संसाधन हो, आपके पास चाहे किसी चीज़ की एक्सपर्टीज़ हो, उसको अपने समाज में बांटो। आपके पास जब भी थोड़ा सा फ्री समय मिले, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ढूंढिएगा कि जो हिंदुओं के लिए कार्य करती है, आपके ही एरिया में चाहे हो, उसके लिए आपके पास समय हो तो समय दे दीजिए, आपके पास पैसा हो तो पैसा दे दीजिए, आपके पास कोई एक्सपर्टीज़ है, आप लिख सकते हैं या आप कोई सेवा कर सकते हैं, तो वो सेवा कीजिए। वो सबसे बड़ा, सबसे पहला मंत्र है हेल्प। दूसरा है शेयर। दूसरा शब्द है हेल्प, H फॉर हेल्प। हेल्प मतलब मदद। ऑब्वियसली आपके नेबरहुड में इस्लाम इतनी जल्दी से फैलता क्यों है? क्योंकि उनके धर्म में एक कॉन्सेप्ट है, वो है दावत। दावत मतलब क्या? किसी को इनवाइट करना, किसी को बुलाना अपने घर में, अपने धर्म में, अपने आइडियोलॉजी में। वो हमें भी करना चाहिए कि हम हमारे जो नेबरहुड है, हमारे नेबरहुड में हमारे संपर्क में हज़ारों लोग आते हैं जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं। उनके लिए उनके घर में माली काम करने वाला कोई होता है, उनके सोसाइटी का वॉचमैन कोई होता है। कभी हम उनसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हो, आपका गांव कहाँ पे है, आपका फैमिली कैसे जी रहा है, हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। ये अगर आप करें, ये अगर करके हम कनेक्टेड रहें सोसाइटी के साथ, तो मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क पड़ सकता है। तीसरा है A फॉर एसर्ट। एसर्ट मतलब हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें लज्जा नहीं आनी चाहिए ये दिखाने के लिए कि हम हिंदू हैं। हमें अपने भारतीय कपड़े पहनने में, हमें अपने बड़ा तिलक लगा के कहीं 5 स्टार होटल में जाने में, या कहीं पे भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे अपने धर्म को असर्ट करने में हमको लज्जा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें अभिमान होना चाहिए। अगर आप एयरपोर्ट पे चले जाएं तो एयरपोर्ट पे एक प्रेयर रूम होता है, वो सब धर्मों के लिए होता है, वो किसी एक धर्म के लिए नहीं होता। लेकिन कभी आपने देखा है कि उसमें कोई एक हिंदू बैठ के ध्यान कर रहा है, या सूर्य नमस्कार कर रहा है, या ऐसे ही बैठ के जाप कर रहा है? नहीं। उस प्रेयर यूज़ का इस्तेमाल सिर्फ एक ही धर्म के लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को असर्ट नहीं करते, हम अपने आप को पब्लिकली बताते नहीं हैं कि हम हिंदू हैं। लेकिन हम अगर ऐसा करते हैं और बड़े गर्व के साथ करते हैं, तो ऐसा होता है कि एक करेगा तो बहुत सारे लोग करेंगे। मैं अक्सर साड़ी पहन के जाती हूँ, बिंदी पहनती हूँ। मैंने कल लास्ट ईयर की दिवाली में एक कैंपेन चलाया था। जो एडवर्टाइजर्स हैं, वो जो दिवाली के लिए जो चीज़ें बेचते हैं, उन्होंने अपने मॉडल्स पे आजकल बिंदी लगाना छोड़ दिया है, या एडवर्टाइजमेंट में कोई भी हिंदू प्रतीक यूज़ करना छोड़ दिया है, जैसे दिए हों, जैसे भगवान के फ़ोटोज़ हों, जैसे रंगोली हो। तो मेरा कहना ये था कि आपको अगर हिंदू त्योहारों पे हिंदुओं का पैसा चाहिए, तो हिंदू की परंपराओं का, हिंदू के प्रतीकों का, हिंदुओं के धर्म का सम्मान आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने ये कैंपेन शुरू किया था, नो बिंदी नो बिजनेस। वो कैंपेन इतना सक्सेसफुल हो गया कि रिलायंस ट्रेंड्स, इवन तानिष्क,
फैब इंडिया जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स को अपने एड्स बदलने पड़े। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने शुरू किया था, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। वो इसलिए सक्सेसफुल हो गया क्योंकि सामान्य हिंदू को कहीं पे तो ऐसा लगा कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है। उनको वो दिखने लगा कि एडवर्टाइजमेंट में हाँ वो सही में कोई भी हिंदू प्रतीक यूज़ नहीं करते। तो हम लोग अगर अपने आप को असर्ट करेंगे तो जाहिर है कि धीरे धीरे पूरा समाज, आपके सामने वाले जो लोग हैं वो भी अपने आप को असर्ट करेंगे। चौथा है के इज़ टू नो। हमको हमारे धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं होता। ये सैड है बट सत्य है, ये बड़ी दुख की बात है लेकिन ये सच है। कल मैं मेरे एक मित्र से मिली थी यहाँ पे भाग्यनगर में, तो वो बोल रहे थे वो अमेरिका में पढ़ रहे थे। तो जब वो पढ़ रहे थे तो वो एक वीकेंड को उनकी गाड़ी निकाल के कहीं पे चले गए थे, तो वहाँ पे उनको एक इस्कॉन का आश्रम दिखा अमेरिका में। तो वो वहाँ चले गए देखने के लिए। वो पूर्णतः गोरे लोग थे जो हिंदू बन गए थे अभी और कृष्ण की उपासना कर रहे थे, और उनको इतनी खुशी हुई कि वो भारत में आना चाहते थे क्योंकि भारत को वो कृष्ण की भूमि मानते थे, लेकिन वो कभी भारत गए नहीं थे। इसलिए जब मेरे मित्र वहाँ गए तो वो बहुत खुश हो गए और उनका बहुत आदर सत्कार किया और उनसे पूछा कि आप संस्कृत में कुछ बोल के दिखाइए, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अभी भी भारत में लोग संस्कृत में ही बात करते हैं। अभी भी जैसे कृष्ण के समय में जैसे भारत था वैसे ही आज का भारत है, और भारत का हर हिंदू जो है उसको संस्कृत आती है, उसने गीता पढ़ी है, वो गीता के श्लोक जुबानी बोल सकता है। लेकिन हम में से कितने लोग बोल सकते हैं? आप हाथ ऊपर कीजिएगा। इतने बड़े डिजिटल हिंदू एन्क्लेव में भी मुझे गिन चुन के बस 10 हाथ दिख रहे हैं। ये आपको बताता है कि हमको अपने ही धर्म के बारे में जानना कितना ज़रूरी है। पुणे में एक चिन्मय मिशन की एक शाखा है, उसमें एक म्यूज़ियम है चिन्मय जीवनी करके। तो मैं वहाँ गई थी, स्वामी चिन्मयानंद जी के जीवनी पे वो म्यूज़ियम है। तो वहाँ पे बाहर ही एक वाक्य लिखा है स्वामी चिन्मयानंद जी का। उन्होंने कहा है कि माई मिशन इज़ टू कन्वर्ट हिंदूज टू हिंदुइज़्म। मेरे जीवन का ये उद्देश्य है कि मैं हिंदुओं को हिंदू बनाना चाहता हूँ। ये हम सबको समझना चाहिए कि जब हम खुद के ही बारे में नहीं जानते, जब हम हमारे ही धर्म में क्या क्या अच्छा है उसके बारे में नहीं जानते, तो हम दूसरे को कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि हमारे धर्म में इतना सारा अच्छा है। तो दूसरे धर्म वाले आपको हमेशा ही यही बोलते रहेंगे कि आपके धर्म में सती है, आपके धर्म में जाति भेद है। वो कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपके धर्म में योग है, आपके धर्म में ध्यान है, आपके धर्म में वेदांत है। तो हमको अपने धर्म के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए। नेक्स्ट इज शक्ति का टी इज़ टू टीच, सिखाना। जो हमें आता है वो दूसरे को सिखाना। हमको अगर कुछ भी हो अपनी धर्म के संबंधित, अपनी संस्कृति से संबंधित कुछ भी ऐसी छोटी सी भी चीज़ हो, चाहे वो अपनी भाषा में आपको कुछ भजन नहीं आते हो, तो आपके पास पड़ोस वाले बच्चों को ही आप सिखाइए। लेकिन किसी दूसरे को जो आप अपने धर्म के बारे में जानते हैं वो कुछ सिखाइए। और लास्ट है इनोवेट। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी बदलती है, और अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें हिंदू धर्म को जो हमेशा से ही डायनेमिक रहा है, गंगा के पानी के जैसे रहा है, वो सदियों से बहती आ रही है। वो पानी बदलता है लेकिन फिर भी वो वही रहता है। वो रहती तो गंगा ही है, लेकिन 1000 साल पहले जो गंगा से पानी बह चुका वो आज का पानी नहीं है, वो हिंदू धर्म का स्वरूप है। तो उसको अगर हम दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा। हमको सोशल मीडिया ने हमारे हाथ में जो जो शस्त्र दिए हैं उनका यूज़ करके हमें अपने धर्म को, अपने धर्म में जो भी अच्छा है, अपने धर्म का राष्ट्रवाद से जो संबंध है उसके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। तो ये है मेरा सूत्र शक्ति। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगी नहीं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। आपने बहुत शांति से मेरी हिंदी सुन ली, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।